अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। और जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह जानता है। अल्लाह से बेहतर कोई भी नहीं जानता। अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए बेहतर से बेहतरीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, जिस तरह हमने काबा को क़िबला मुकर्रर करके तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल किया, उसी तरह हमने तुम लोगों में एक अज़ीमुश्शान रसूल भेजा जो पाक करते हैं, तुमको कुरान करीम की तालीम देते हैं और इस कुरान करीम की मुराद और अपनी सुन्नत और तरीक़े की भी तालीम देते हैं, और तुमको ऐसी मुफीद बातों की तालीम देते हैं जिनकी तुमको ख़बर न थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से खिताब है। अल्लाह ताला ने आप पर किताब और इल्म की बातें नाजिल फरमाईं और आपको वह बातें सिखाईं जो आप न जानते थे, और आप पर अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से खिताब है, और आप यह दुआ कीजिए कि ए मेरे रब, मेरा इल्म बढ़ा दीजिए। इल्म, अगर पढ़ाई का शौक़ है और कोई पढ़ाई दुआएं वगैरह आप याद करते हैं और वो आपको याद नहीं रहती हैं और भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी दुआ बता रही हूँ। आपके घर में बच्चे अगर मदरसे में पढ़ते हैं या आपके पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हों और जो मैं पढ़ाऊँ वो मेरे बच्चे ना भूलें और उनके माइंड में फ़िट रहे, क्योंकि माँ बाप के बाद बच्चे के सबसे नज़दीक जो होते हैं ना, वो टीचर होते हैं, उस्ताद होते हैं उनके। वो लड़कियों के रूप में भी होती हैं मैम, और लड़कों के रूप में भी होती हैं। तो देखिए, मैं छोटी सी दुआ पढ़ती हूँ कि आप ख़ुद भी पढ़ के पानी पर दम करके पिया करें। इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होता है और जो चीज़ आप याद करते हैं वो याद रहती है, भूलते नहीं हैं। ये दुआएं तो कई सारी हैं, लेकिन मैं 2 दुआएं अभी बता रही हूँ जो कि बहुत छोटी छोटी सी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वला तुअस्सिर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरी वबीका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, मैं पढ़कर इसलिए बताती हूँ कि जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए, अरबी नहीं पढ़े हुए, तो वो मेरे साथ धीरे धीरे करके याद कर लें। मैं फिर से इस दुआ को पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरी वबीका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये सबक को ना भूलने वाली दुआ है। इससे सबक अगर याद करते हैं तो उसे भूलते नहीं हैं। और जिन लोगों को भूलने की अगर बीमारी होती है, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं और बातें कहीं चल रही होती हैं तो बातें करते करते भूल जाते हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए और आपका माइंड अच्छा हो जाए, तो उसके लिए दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस चीज़ का ये दुआ किसके लिए 16वें पारे में 10वीं आयत पर है, लेकिन याददाश्त तेज करने के लिए है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआ उस्ताद जब बच्चों को पढ़ाते हैं मदरसों में और हाफिज़ पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को भी याद कराते हैं, और ये नूरानी कायदे के फर्स्ट पेज पर भी बरखे पर भी लिखी हुई आती है। अगर आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं। जो लोग याद करना चाहते हैं उन्हें याद है वो अच्छी बात है, क्योंकि बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। और देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुरान और हदीस के साथ ही आप लोगों के साथ में मिलती हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, और बिला शुबह हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया, और इस पर उन दोनों नबियों ने कहा कि हम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिन्होंने हमें अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर फजीलत दी। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमें ये मिसालें लोगों के लिए बयान करनी हैं, लेकिन अकल से कम काम लेने वाले ही इल्म वाले हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हम ये मिसालें लोगों के लिए बयान करते हैं, लेकिन अकल से काम लेने वाले ही लोग इल्म वाले हैं। देखिए, इल्म हमें खुद भी सीखना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए, और जो आता है वो दूसरों को बताना भी चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना भी चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से उनके वही बंदे डरते हैं जो उनकी अज़मत का इल्म रखते हैं। सच्ची में अगर मोहब्बत होती है पढ़ाई से, और हमें मालूमात होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो मालूमात ही नहीं होती है कि हम कहाँ किस चीज़ में मुब्तला हैं, क्या क्या नहीं। तो टॉयलेट में होते हैं और अज़ान हो रही होती है तो हम भाग के बाहर निकलते हैं, किला कुल्ली करके बाहर निकल जाएं, ताकि अज़ान का जवाब दे सकें, नमाज़ अदा कर सकें, क्योंकि क्या पता अगली अज़ान हमें नसीब हुई ना हुई, अगली नमाज़ हमें नसीब होती है या नहीं होती है। और उठते बैठते चलते फिरते अगर हम अपने आप को पढ़ाई में मुब्तला रखते हैं तो हमारे दिल को ये सुकून रहता है कि चलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, अल्लाह का अपना हक़ अदा कर रहे हैं। कबूल करना ना करना अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना हक़ अदा कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी इसमें पकड़ नहीं होगी फिर कि अल्लाह ताला हमने पढ़ाई की थी लेकिन कहीं कोताही हो जाए, कुछ भी चीज़ हो जाए, तो उसके लिए हमें अल्लाह से यही बोलना चाहिए कि अल्लाह ताला हम अपना हक़ अदा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने तो हमें बिना मांगे आँख, नाक, कान, होंठ, अनगिनत फल फ्रूट, अनगिनत घर में फैसिलिटियाँ दे रखी हैं अल्लाह ताला ने। तो अगर हम इबादत करते हैं, अगर हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं, हम अल्लाह के लिए नहीं करते। वो तो किसी चीज़ का मोहताज है ही नहीं। जिसने तमाम सारे दरिया, तमाम सारे समंदर, तमाम सारे एक से एक खूबसूरत पक्षी बना रखा है, एक से एक खूबसूरत मखलूक बना रखी है, तो उसे हमारी क्या ज़रूरत है। अगर इबादत करते हैं तो अल्लाह से हम अपने लिए मांगते हैं, अपने लिए तलब करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खिताब है, आप कह दीजिए कि क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं? जो बेइल्म लोग हैं और इल्म वाले लोग हैं, क्या वो बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों, जब तुमसे यह कहा जाए कि मजलिस से लोगों के बैठने के लिए गुंजाइश करो तो कर दो, तुम आने वाले को जगह दे दिया करो। अल्लाह ताला तुमको जन्नत में खुली जगह देंगे, और अल्लाह जब किसी की
ज़रूरत की वजह से तुम्हें कहा जाए कि मजलिस से उठ जाओ तो उठ जाया करो। अल्लाह ताला इस हुक्म को इसी तरह दूसरे हुक्मों को मानने की वजह से तुम में से ईमान वालों के और जिन्हें इल्म दीन दिया गया है उनके दर्जे बुलंद करेंगे, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों, जब तुमसे यह कहा जाए कि मजलिस में अगर लोग बैठने के लिए गुंजाइश करने की कहें, जैसे कि आप महफ़िल में बैठे होते हैं, हम महफ़िल में बैठे होते हैं, बहुत सारी भीड़ भड़ाका होता है वहाँ पे, तो कोई आता है वहाँ पर, उसे बैठने के लिए जगह नहीं होती है, तो उसके लिए क्या हुक्म है कि उन्हें जगह दे दी जाए। हम थोड़ी जगह में सिमट कर बैठ जाएं थोड़ी देर, लेकिन दूसरे आने वाले इंसान को जगह दे दी जाए। और अगर किसी वजह से आपसे कहा जाए कि आप यहाँ से उठ जाओ, कोई नाराज़ होकर भी अगर बहुत सारे लोग कहते हैं, तो अगर हम वहाँ से खामोशी से हट जाते हैं उस जगह से, और ना कोई लड़ाई करते हैं ना कोई झगड़ा करते हैं। बहुत सारे लोग तो अकड़ पड़ते हैं कि मैं क्यों हट जाऊँ अपनी जगह से, मुझे नहीं हटना है यहाँ से, और मैं बैठा हुआ था यहाँ पे पहले से तो और बहुत सारे लोग हट जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ईमान वालों के लिए जिन्हें इल्म है, जो दीन दिया गया है, अल्लाह ने जिनके दीन दिया है, इल्म दिया है, उनके दर्जे बुलंद कौन करेंगे? अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करेंगे। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर हैं। अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ से बाखबर रहता है, क्योंकि हमारी सांस की डोरी चलते चलते एकदम रुक जाती है, तो अल्लाह ताला ही है जो रोकता है, जो डेली हमारी आँखों की रोशनी बंद करके हम सो जाते हैं और डेली आँखें खोल के फिर उठकर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि सोता हुआ इंसान मरा हुआ दाखिल होता है, कुछ भी नहीं पता होता, एकदम से इंसान भड़बड़ा कर उठता है, ऐसा लगता है जैसे अभी ही दुनिया में आया हो। उसे उस टाइम ये भी नहीं याद होता मैं कौन हूँ और क्या हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, और सच में झूठ ना मिलाओ और जानबूझकर हक को यानी शरई हुक्मों को ना छुपाओ। किसी का हक नहीं मारना चाहिए। शरई हुक्म क्या होते हैं? आज मैं शरई हुक्म पे भी बताती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी वगैरह होती है तो कहते हैं एक रुपए में चौथा हिस्सा जो होता है 4 आने का, तो वो किसके लिए होता है? एक बेटी के लिए होता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। तो अगर आप अपनी बेटी को जहेज देते हैं, वो देना बिल्कुल गलत है। लड़की का हिस्सा आया है, प्रॉपर्टी में से चौथा हिस्सा आया है लड़की का, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी में से हिस्सा ना देकर उसको गाड़ी दे देते हैं और जेवर दे देते हैं, बहुत सारा जहेज की भरमार कर देते हैं कि बेटा तुम अपनी ज़िंदगी की फैसिलिटी की हर चीज़ लेकर चली जाओ, ठीक है। हम यहाँ पर ही गलती कर जाते हैं बहुत बड़ी। बहुत सारे लोग इस गलती को कर जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो छोटा सा भी कहीं लेकर बेटी को अपने ज़मीन का टुकड़ा दे देते हैं, कोई भी चीज़ दे देते हैं कि बेटा ये तुम्हारे खेत का टुकड़ा है, ये तुम्हारे घर का टुकड़ा है, ये तुम्हारा ज़मीन का जो भी औकात के मुताबिक है, ये नहीं कि बहुत ही सारा होना चाहिए, छोटे से एक कमरे के मुताबिक